Good afternoon to everyone, respected ma'am and all my dear friends. I am Vinayak Kumar Singh and आज मैं प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर। तो ये है हमारे कंटेंट। सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, फिर इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, फिर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की नीड क्यों है, रिक्वायरमेंट, उसके बाद टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, फिर देखेंगे ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग, फिर उसकी नीड और यूज क्यों होती है रिवर्स इंजीनियरिंग की, वो देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। तो उसको ओवरव्यू देखने से पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसको हमें बताना पड़ता है कि व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक काम नहीं करता, उसको हम बताते हैं कि ये काम करो, तभी वो सॉफ्टवेयर वो काम करता है। तो वही होता है सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं मेंटेनेंस क्या होता है। मेंटेनेंस नाम से क्लियर है, कोई चीज को मेंटेन करना, उसको मेंटेनेंस बोलते हैं। मेंटेनेंस में क्या होता है, जो भी हमारा मशीन है वो कंटिन्यूअस और एफिशिएंट वर्क करे, उसी को मेंटेनेंस बोलते हैं। अब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का वो देखते हैं। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई, अपडेट और चेंज करते हैं ताकि यूजर का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, इसलिए हम सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं। अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। पहले के टाइम पे क्या होता था, सॉफ्टवेयर मेंटेन नहीं किया जाता था, तो क्या होता था, सॉफ्टवेयर ओल्ड हो जाता था तो चलता नहीं था। तो अभी के टाइम पे, लेटेस्ट टाइम में सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कंपैरिजन में। क्यों है? क्योंकि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस करेंगे तभी नए नए प्लेटफॉर्म आते रहते हैं, तो सॉफ्टवेयर मेंटेन होगा तो नए नए प्लेटफॉर्म में सॉफ्टवेयर हमारा काम करेगा, इसलिए सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है। अब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जो होता है लास्ट स्टेज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, लेकिन उसके बाद भी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में 40 to 70% ऑफ कॉस्ट होता है। जितना प्रोजेक्ट का होता है वो सबसे ज्यादा पैसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही लगता है, मेंटेनेंस में लगता है। अब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस ऐसा नहीं है कि आज किया और कल वो स्टेप कंप्लीट हो गया। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस ऐसा स्टेप है जो कंटिन्यूअस चलते रहता है थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ साइकिल। आज के मॉडर्न जमाने में क्या होता है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस रेगुलर होता है, कभी खत्म ही नहीं होता है। गूगल का नाम सुना होगा, वो कब से कंपनी चल रही है, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं किया गूगल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बंद कर दिया। वो हमेशा मेंटेन करते थे, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हैं, तो इसलिए सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस बहुत ही ज्यादा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जरूरत है तो जरूरत है क्यों। इसमें पहला पॉइंट है कि जितने भी करेक्ट करते हैं हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के, जितने भी एरर होते हैं हमारे कोड में, कई बार होता है हम कोड लिख देते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि कोड में कुछ गलतियां है, तो उसको ठीक करने के लिए हमको सॉफ्टवेयर मेंटेन करना पड़ता है ताकि हमारे पुराने प्रोडक्ट में सॉफ्टवेयर अच्छे से काम करते रहे। अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेंटेन करते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस जो होता है इंप्रूव होता है, नए नए फीचर ऐड करते हैं हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के कारण, इंप्लीमेंट करते हैं नए न्यू प्लेटफॉर्म का सिंपल का अर्थ ये है, मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, विंडो 8 में बनाया या विंडो 7 बनाया था, अभी लेटेस्ट कौन सा विंडो चल रहा है, 11 चल रहा है, तो आपका हो सकता है कि सॉफ्टवेयर वो विंडो 10 11 में ना चले, इसलिए आपको सॉफ्टवेयर मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। तो इसी पहला पॉइंट यही होता है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हमारा सॉफ्टवेयर बेटर परफॉर्म कर सके, इसलिए सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेन को अपडेट और मेंटेन हमेशा करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। पहले के जमाने में कोई और लैंग्वेज यूज होता है, आजकल नया फेमस है रिएक्ट, वो सब लैंग्वेज यूज होता है, तो नए नए टेक्नोलॉजी नए नए लैंग्वेज आते हैं, इसलिए हमें सॉफ्टवेयर मेंटेन करना पड़ता है ताकि हमारे सॉफ्टवेयर पुराना ना हो जाए। पुराना हो जाएगा तो कोई हमारा सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं करेगा। अब आगे बात करते हैं इंप्रूव यूजर इंटरफेस। क्या होता है, हमें हमेशा यूजर इंटरफेस इंप्रूव करना पड़ता है। जैसा पहला लुक था अमेजोन ऐप का, वैसा अभी वाला लुक नहीं है। अमेजोन के ऐप का लुक पूरा चेंज हो चुका। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर मेंटेन करने तरह अच्छे और यूजर आएंगे। अब बात करते हैं ऑप्टिमाइज कोड। ऑप्टिमाइज कोड मतलब क्या होता है कि हमने जो कोड लिखा था हो सकता है वो ऑप्टिमाइज ना हो। ऑप्टिमाइज ना हो मतलब सिंपल का मीनिंग ये है कि हमारा सॉफ्टवेयर का जो कोड है वो बहुत लंबा हो सकता है वो पहले जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो ओपन होने में या कोई भी काम करने में 1 मिनट लगता हो, लेकिन अभी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज कर लेंगे तो हो सकता है वो काम 5 सेकंड में हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइज करना। क्यों करते हैं ऑप्टिमाइज? ताकि हमारा सॉफ्टवेयर जो है 5 काम करे। यही होता है सॉफ्टवेयर मेंटेनिंग का। आगे अब बात करते हैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। इसके 4 टाइप होते हैं। पहला होता है करेक्टिव, दूसरा अडेप्टिव, तीसरा परफेक्टिव और चौथा होता है प्रिवेंटिव। इन चारों को मैं एक एक करके बताता हूं। तो बात करते हैं हम करेक्टिव मेंटेनेंस। नाम से क्लियर है,
एक ऐसा मेंटेनेंस जिसमें हम सॉफ्टवेयर को करेक्ट करते हैं, मतलब जितने भी बग है उसको फिक्स करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, वो होता है करेक्टिव मेंटेनेंस। इसमें सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं करते कि करेक्ट करने तो आप सॉफ्टवेयर यूज करना बंद कर दें, सॉफ्टवेयर यूज करते रहेंगे, उसके बाद भी हम उसमें नए नए फीचर या जो भी बग है उसको फिक्स करेंगे। ये होता है करेक्टिव मेंटेनेंस में। अब बात करते हैं एडेप्टिव मेंटेनेंस की। एडेप्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, कस्टमर का नए नए नीड आता है, नए नए प्लेटफॉर्म आते हैं, तो उसके हिसाब से हमको चेंजेस करना पड़ता है। एडेप्टिव मतलब सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप एंड्रॉइड फोन में कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको iOS में भी चलाना है, क्योंकि आजकल iOS बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, एप्पल का टेक्नोलॉजी, तो इसलिए आपको एडेप्टिव मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा जो आपके एंड्रॉइड में भी चले, iOS में भी चले, वही होता है एडेप्टिव मेंटेनेंस। और एडेप्टिव मेंटेनेंस नए नए हार्डवेयर के कारण भी हमको टेस्ट करना पड़ता है, क्या नए नए इस हार्डवेयर आता रहता है, तो हमें इस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करके चेक करना पड़ेगा कि नए हार्डवेयर में हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब बात करते हैं परफेक्टिव मेंटेनेंस के लिए। नाम से क्लियर, ऐसा मेंटेनेंस जितना हम सॉफ्टवेयर को परफेक्ट बनाने के ट्राई करते हैं ना, वही परफेक्टिव मेंटेनेंस होता है। अब इसको बताता हूँ, परफेक्टिव मेंटेनेंस में क्या करते हैं, हम इंप्रूव करते हैं सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस, और जो भी हमारे फीचर या कोई भी हमारे में ऐसा फीचर है जो कोई यूज नहीं करता हो, उसको हटा दो, कोई मतलब का नहीं ना, हमारा सॉफ्टवेयर लंबा चलेगा, लेट हो जाएगा। तो इसलिए सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में, परफेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है, हमारा जो भी नॉन एफिशिएंट फीचर है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। परफेक्टिव मेंटेनेंस के कारण क्या होता है, हमारे लॉन्ग टर्म का जितना भी कॉस्ट होता है मेंटेनेंस का, वो कम होते जाता है, इसलिए परफेक्टिव मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नाम से ये भी क्लियर है, प्रिवेंट करते हैं कोई चीज को। मान लीजिए कोई एक बग आ गया, वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के कारण अभी छोटा बग है, लेकिन वो बाद में चढ़ के बड़ा बग ना बन जाए, इसलिए हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यूज करते हैं, ताकि कोई भी परफॉर्मेंस हमारा बाद में प्रिवेंट हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो सीरियस वाली, तो इसलिए प्रिवेंटिव मेजरमेंट का यूज होता है। अब बात करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग की। रिवर्स मतलब आप जानते ही हो, गाड़ी वाड़ी चलाते हो तो रिवर्स लेते हो ना, पीछे जाना, बैक का ना अपोजिट, उसी को रिवर्स बोलते हैं। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग मतलब सिंपल का अर्थ ये होता है कि कोई चीज को डेवलप करते हैं ना, तो उसको हम इंजीनियरिंग बोलते हैं, डेवलपमेंट को ही हम इंजीनियरिंग बोलते हैं, डेवलप समथिंग। अब बात करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग होता क्या है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सॉफ्टवेयर को या फिर हार्डवेयर को हम लोग मतलब ऐसा करते हैं कि वो बना कैसे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, उसको हम रिवर्स करके पता लगाने की ट्राई करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कैसे बना। उसके बाद उसको हम जो भी बना है उसको हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, लिखते हैं कि वो बना क्या, कैसे उसको करते हैं, इसको हम बैकवर्ड आगे। अब बात करते हैं इसको जरूरत क्यों है और इसका नीड क्यों है। तो पहला पॉइंट है रिवर्स इंजीनियरिंग में प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, अगर हमें प्रोग्राम अंडरस्टैंड ही नहीं होगा तो हम कुछ आगे का स्टेप कर ही नहीं पाएंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है, वाटरफॉल मॉडल जो है पूरा उल्टा चलता है। इसमें पहले कोड होता है, कोड को हम अंडरस्टैंड करते हैं, ऐसे ऐसे चलता है। अब रिवर्स इंजीनियरिंग के कारण क्या होता है, हमारे जितने भी प्राइस होती है वो कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, हमारे पास पहले से प्रोडक्ट होता है, उसको हमको क्या करना है, खाली अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करके हमको तो चेंजेस करना है हमारे अकॉर्डिंग। तो इसके कारण क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाता है तो हमारे प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो जाता है मार्केट में। कॉम्पिटिटिव मतलब सिंपल सा अर्थ यह है कि मान लीजिए कोई फोन है, वो 15,000 में कोई और कंपनी बेच रहा है, लेकिन हम रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू उस फोन को कम दाम में बना सकते हैं, क्योंकि हमें उसको रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, हमें पता है कि ये प्रोडक्ट है, ये हमको करना है। अब बात करते हैं चाइना का नाम सुना होगा। चाइना क्या करता है, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके बेचता है आधा से ज्यादा। अब बात करते हैं रीयूज, पुराने सॉफ्टवेयर में जितने भी ऐसा कोई होता है ना सॉफ्टवेयर, तो उसको हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। जितने भी मेंटेन करते हैं पुराने प्रोडक्ट को, वो भी कर सकते हैं हम रिवर्स इंजीनियरिंग के कारण। अब बात करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें वायरस या मालवेयर टेस्ट करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ताकि हमें पता चल पाए कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो वायरस फ्री है कि नहीं, मतलब उसमें कोई ऐसा तो ना हो कि कल तो हमारा सॉफ्टवेयर में कोई बग आ जाए, वायरस अफेक्ट कर दे, इसीलिए हम यूज करते हैं। तो ये है जो रेफरेंस वेबसाइट मैंने यूज किया था, ये पीपीटी बनाने के लिए है। तो थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन होता है तो पूछ लीजिए। थैंक यू।